आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कि अनियमित आकार का एक धारावाही लूप है, किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा हुआ है। अब यदि तार बोला जा रहा है लचीली हो तो ये वृत्ताकार क्यों हो जाती है या वृत्ताकार रूप धारण क्यों कर लेती है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अवस्था पर। ठीक है, तो अनियमित आकार का है तो धारावाही लूप के लिए उसके क्षेत्रफल को ही कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक धारावाही लूप होगा। सबसे पहले तो वो अनियमित आकार का है। अब देखिए, अगर उस चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रखा जाता है कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने किसी एक नियत दिशा पर बना दी है, समानांतर रूप से उसकी चुंबकीय बल रेखाओं को हमने कुछ इस तरह से बताया हुआ और ये कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने ओर है। ठीक है, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इस धारावाही लूप को स्थायी संतुलन के लिए, चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में उसे स्थायी संतुलन के लिए उस धारावाही लूप के चुंबकीय प्रबलता को चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होना चाहिए। तब हम कह पाएंगे उस ध्रुव प्रबलता के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो लगने वाला बल होगा उस धारावाही लूप पर किसी एक किनारे पर और दूसरे किनारे पर, तो वो दोनों जाकर के बराबर होंगे और नेट बल का मान देखिए, परिमाण उनका बराबर होगा और दिशा उनकी विपरीत होगी, तो इस बीच पे नेट बल का जो परिमाण है वो शून्य रहने वाला है। ठीक है, तो ये स्थिति स्थायी संतुलन की स्थिति होगी। हम धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण की बात करें, ठीक है, तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, टाउ से प्रदर्शित करेंगे तो इसका मान होगा क्या, यहाँ पर होगा चुंबकीय आघूर्ण के मान m सदिश गुणा b जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा के बीच में जो सदिश है उसका यहाँ पर गुणनफल होगा। ठीक है, तो धारावाही परिनालिका के लिए इसे हम क्या लिखें, m का मान यहाँ पर बनता है i गुना a के रूप में, गुना हम b का मान देखें तो b का मान हमारे लिए बनेगा bi, दोनों के मान सदिशों पे होंगे। ठीक है, ये हमने लिखा कुछ इस तरह से। अब ये जो है वो अक्ष के लंबवत अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले हिस्से के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करेगा ए के रूप में। ठीक, पे हम ये देखते हैं कि बी जो वो यदि लूप के तल के लंबवत हो, लूप के तल के लंबवत। अब स्थायी संतुलन के लिए जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो कितना होगा, यू के रूप में इसका मान बनता है यहाँ पर ऋण कैपिटल एम सदिश गुणा पर कैपिटल बी के रूप में। तो इसे हम क्या लिख पाते हैं, यू के रूप में हम इसे लिख पाते हैं ऋण एम बी कॉस थीटा के रूप में, और थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा, थीटा का मान यहाँ पर होगा 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर u का मान कितना लिखें, u का मान हम देखें तो यहाँ हमारे पास बनता है एम बी के रूप में कॉस थीटा, थीटा 0 के रूप में इसका मान 1 आता है। ठीक है, ये है स्थायी संतुलन की अवस्था के लिए स्थितिज ऊर्जा का। अब देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत है तो b के नियत मान के लिए जो स्थिति है हमारे पास, जो u की स्थिति है मतलब स्थितिज ऊर्जा के मान को बताया जा रहा है, तो u का मान डिपेंड किस पे कर रहा है, u का मान डिपेंड कर रहा है यहाँ पर m पर। ठीक, तो m का मान ऋणात्मक, हमें ऋणात्मक मान ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, मतलब अधिक ऋणात्मक हमें मान चाहिए होगा, अधिक ऋणात्मक u का मान। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, केवल परिमाण पे देखें तो m का मान हमें ज़्यादा चाहिए और m का मान डिपेंड किस पे कर रहा है, m हम देख रहे हैं m का मान बराबर है i गुणा a के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर i का मान ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ठीक है, तो उस बीच पे क्षेत्रफल का मान अगर हमें ज़्यादा रखना है तो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल और किसी हम संरचना की तुलना में देखें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो अधिकतम होगा, अधिकतम। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिकतम होने के लिए और हम आकारों की तुलना में देखें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा अगर इसका मान होगा तो a का मान उसके लिए सबसे ज़्यादा होगा और उसके अनुसार m का मान ज़्यादा होगा और u का मान अधिक ऋणात्मक हमें प्राप्त होगा और यही स्थायी संतुलन की अवस्था होगी। तो जो क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि ये वृत्ताकार क्यों हो जाती है, वो एक नियत क्षेत्रफल को अगर हमें अधिकतम बनाए रखना है तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है, तो इसलिए तार अगर लचीली होती है तो ये वृत्ताकार बन जाती है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।